हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी डे 10 और डे 11 के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने हेयर चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है डे 30 का। आप लोगों को पूरी रूटीन पता चल जाएगी अगर आप डे 1 से लेके डे 30 तक देख लोगे और आप लोग उसी तरह से एज इट इज़ जब फॉलो करोगे तो आप लोगों के बाल इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो चले फिर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को डे 10 में कहा था कि आपने ख्याल रखना। देखें, बार बार जब भी मैं कोई हेयर चैलेंज कोई हेयर सीरीज स्टार्ट करती हूँ मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड करवाती हूँ कि आप लोगों ने डाइट लाजमी लेनी है, डाइट का ख्याल लाजमी रखना है। डाइट नहीं कर रहे तो फिर आप लोग हेयर केयर ना करें। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है कि मुझे जब मैसेजेस आते हैं ना, हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमारे बाल अच्छे नहीं हो रहे। मैं पूछती हूँ अच्छा आप डाइट सही कर रहे हैं? कहते नहीं डाइट तो नहीं कर रहे, हमें टेस्ट पसंद नहीं आता, ड्रिंक्स जो आप बताती हैं ना उनका टेस्ट अच्छा नहीं है। हम आंवला जूस नहीं पी सकते, हम चुकंदर जूस नहीं पी सकते, हम सप्लीमेंट नहीं ले सकते। मैंने कहा फिर नहीं हो सकता। आप फिर मुझे गिला नहीं कर सकते अगर आप प्रॉपर रूटीन जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से फॉलो नहीं करेंगे, फिर नहीं फायदा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम आपकी बताई हुई रूटीन फॉलो कर रहे हैं और हमारे बाल ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि मैं श्योर हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि जो रूटीन मैं बताती हूँ अगर एज इट इज आप इसको फॉलो करेंगे आपके बाल अच्छे होंगे ही होंगे। ये मुझे 100% बिलीव। अगर कोई कहता है ना मेरे बाल नहीं अच्छे हो रहे, मैं पहले उससे पूछती हूँ आप बताएं आप कर क्या रहे हैं। फिर जब वो बताते हैं यकीनन उन्होंने बीच में से एक दो तीन जो स्टेप्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, स्किप की होती हैं, इसलिए उनके बाल नहीं ठीक हो पाते। देखिए, जैसे डाइट ज़रूरी है, ऑब्वियसली सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपके बालों को बेहतर करने के लिए सारे स्टेप ज़रूरी हैं। स्कैल्प मसाज ज़रूरी है, टोनर ज़रूरी है, डाइट ज़रूरी है। ऑब्वियसली शैम्पू भी ज़रूरी है, मास्क भी ज़रूरी है, इन चीज़ों को हम स्किप नहीं कर सकते। लेकिन आपने सबसे पहले मैंने बताया था आपने टोनर लगाने हैं। देखिए, जोन सा भी टोनर आपकी मर्ज़ी है, ये मैंने आप पे छोड़ा, आपकी मर्ज़ी है। आप रोज़मेरी टोनर बना लें। फिर कुछ लोग कहते हैं रोज़मेरी टोनर से बाल ड्राई होते हैं, आप लोग उसमें विटामिन ई ऑयल डाल सकते हो, कैस्टर ऑयल डाल सकते हो, वटेवर। नहीं बनाना कोई मसला नहीं, मेथी दाना टोनर बना लो, आप कलौंजी टोनर बना लो। इतने बेशुमार टोनर्स मैंने सिखाए हैं, आपका जो दिल करता है वो लगा लो, आपके बाल ठीक हो जाएंगे। 7 दिन तक हम टोनर लगाएंगे, उसके बाद हम चेंज करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को डाइट का बताया था, डाइट पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पालक इस्तेमाल करें। जो लोग रेगुलर देखते हैं वो कहते होंगे ये तो हमें रोज बताती है। मैं रोज बताती हूँ फिर भी लोग नहीं समझ पाते ना। तो आपने टोनर लगा, आपने पालक खानी है डाइट में। आप स्वीट पोटैटोज ले सकते हो, आप प्रोटीन ले सकते हो, जिन भी चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। फिर आप लोग कोई सप्लीमेंट्स ले सकते हो। फिर मैं आप लोगों को शेक्स ड्रिंक्स बनाने बताती रहती हूँ जिससे बाल अच्छे होते हैं, आप वो ट्राई कर सकते हो कुछ भी। लेकिन आप स्पेसिफिक एक चीज़ नट्स ऐड कर सकते हो, स्पेसिफिक कोई एक चीज़ डेली आप ये सोच के खाओ कि आप अपने बालों के लिए खा रहे हो। चाहे आप एक स्वीट पोटैटो खा लो, चाहे आप एक बंच ऑफ पालक किसी चीज़ में मिला के वो इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी। लेकिन दिन 24 घंटों में एक चीज़ ज़रूर ऐसी ट्राई करो जिससे आप कहो कि यार ये तो मैं अपने बालों के लिए खा रही हूँ। देखना आपके बाल अच्छे होंगे ही होंगे। टोनर्स का भी बता दिया। स्कैल्प मसाज बहुत ज़रूरी है। देखें, मसाजर हो बहुत अच्छी बात है, आप स्कैल्प मसाज मसाजर से करिए, नहीं है कोई मसला नहीं है, इससे बड़ा कोई मसाजर है ही नहीं। आपने अपने फिंगर्स की मदद से स्कैल्प मसाज करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों के बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर उसके बाद जी हम बात करते हैं डे 11 की। ये था डे 10। डे 10 में मैंने 3-4 चीज़ें कवर की थी। फिर डे 11 की बात करते हैं। डे 11 में मैंने आप लोगों को डर्मा रोलर का तरीका बताया है, जो कि ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। ठीक है, मैंने डर्मा रोलर कैसे यूज़ किया है इधर की वीडियो भी लगा दूंगी। आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी डर्मा रोलर ले सकते हैं। मेरे पास 2 डर्मा रोलर्स हैं, एक रोलर वाला और एक स्टैम्प वाला। आपका दिल करे आप स्टैम्प वाला ले लो, जो मिलता है वो वाला ले लो, दोनों में से कोई एक। जो स्टैम्प वाला है वो तो ईजी है, उसमें आपके बाल नहीं फंसेंगे। इधर स्टैम्प किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, ऐसे करके पूरे। और किसी ने मुझसे पूछा था सिर्फ फ्रंट के बालों में डर्मा रोलर यूज़ करना है या बैक साइड में भी। जो ये बैक साइड के बाल हैं आप लोगों ने इधर से भी सारा पार्टीशन करते जाना है। इस तरह से आप लोगों ने डर्मा रोलर यहाँ पे भी यूज करना है। और डर्मा रोलर के बाद आप टोनर अप्लाई कर लें। चाहे तो आप लोग पहले टोनर लगा के डर्मा रोलर यूज कर लें, चाहे आप लोग बाद में लगा के डर्मा रोलर यूज कर लें। कोई मसले की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये चीज आपने पहले करनी है और ये बाद में करनी है। पहले कर लिया तो बाद में कर लिया तो नुकसान होगा, पहले किया तो फायदा नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होता। जो आपको ईजी लगता है, जो आपको बेहतर लगता है,
वो करें। मकसद बुरा होना चाहिए कि बालों की केयर करनी है बस। अगर आप चाहते हैं ना, अभी देखें मेरे बाल, मैं कलर भी कराती हूँ अब कुछ दिन तक केराटिन। वैसे तो मेरे बालों को केराटिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा बहुत दिल कर रहा है, पता नहीं क्यों। मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़रा अपने बालों को ना थोड़ा नुकसान पहुंचाऊं। तो अभी मैंने कुछ भी कोई स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया हुआ। ये मेरे अपने असली बाल हैं, मैंने कुछ स्ट्रेटनर नहीं यूज़ किया कोई। जो है सिर्फ मैंने ड्रायर यूज़ किया था क्योंकि मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो वो मुझे जितनी देर लगी, मैंने स्टोरी भी लगाई थी, शायद आप लोगों ने वो स्टोरी इंस्टाग्राम पे देखी हो। पूरा 1.5 घंटा लगा मुझे मेरे बाल ड्राई करने के, फिर भी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुए थे। आखिरकार मैं थक के बैठ गई। मैंने कहा मैं ब्लीच भी कराऊंगी, कलर भी कराऊंगी, सब कुछ कराऊंगी ताकि मेरे बालों में थोड़ा सा डैमेज आए और मेरे बाल ताकि जल्दी ड्राई हो। क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ड्राई करने पड़ते हैं, मेरे बालों की लो पोरोसिटी है, बाल ड्राई होते ही नहीं। तो थोड़ा थोड़ा डैमेज इनको मिलेगा तो फिर शायद ये जल्दी ड्राई हो जाए। मैंने केराटिन भी कराया था, तब भी मेरे बालों का यही हाल था, तब भी नहीं ड्राई होते थे जल्दी। तो ये था हमारा। हाँ, फिर मैंने डर्मा रोलर का आप लोगों को बता दिया कैसे यूज़ करना है और लाजमी यूज़ करें। देखें नहीं होगा स्कैल्प मसाज करिएगा, कोई मसला नहीं है, आप लोग फिंगर्स की मदद से स्कैल्प मसाज कर लीजिएगा। अगर डर्मा रोलर नहीं है, डर्मा रोलर है तो ठीक है, आप लोग बाय कर लें। आपको मीशो से मिल जाएगा, अमेजोन से मिल जाएगा, दराज से मिल जाएगा, टीमू से मिल जाएगा, शीन से मिल जाएगा, हर जगह से मिल जाता है। अगर मेरा बाय करना है जो मैंने लिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में टीमू का लिंक भी मिल जाएगा, दराज का भी। दराज तो ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है। टीमू का लिंक आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग को अमेजोन का लिंक मिल जाएगा। शीन का लिंक नहीं होता, ये एक मसला है। शीन का लिंक भी मैं ट्राई करूंगी शायद अटैच हो जाए, लेकिन शीन का लिंक नहीं अटैच होता। तो आपको मिल जाएगा, वरना खुद ही गूगल पे लिखिएगा, जहाँ जहाँ पे भी मिलेगा मिल जाएगा आपको। जहाँ जहाँ पे भी होगा वहां से आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, जहाँ से आपका दिल करे। ये हो गया जी डे 10 एंड डे 11। थैंक यू सो मच। अभी देखिए पिछले दिनों में मैं नहीं नोटबुक नहीं रख रही थी ना, आज मैं नोटबुक पे लिख के रख रही हूँ, क्योंकि जब वीडियो एडिट करने लगती हूँ ना फिर कहती हूँ ओहो ये बात तो मैं भूल गई। इसलिए अभी मैंने सारे पॉइंट्स लिख के रखे हैं। लेकिन ना आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी हेयर केयर बहुत अच्छी जा रही होगी। और मुझे जो है कमेंट किया करें, मुझे बताया करें, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले। थोड़ी तो नहीं, खैर माशाल्लाह मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ जब आप लोगों के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आते हैं। तो वीडियो देखा करें और उसके बाद कमेंट किया करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी जब मैं एडिटिंग करी थी तो एडिटिंग के दौरान मुझे पता चला कि मैंने आपको एक डर्मा रोलर के बारे में बताया और दूसरे डर्मा रोलर के बारे में नहीं बताया। हालांकि मैंने मोटे मोटे पॉइंट्स लिखे थे कि डर्मा रोलर के बारे में बताने और कौन सी डे 10 में चीज़ें थी, लेकिन ये मैंने लिखा ही नहीं कि दोनों डर्मा रोलर अलग अलग बताने हैं। तो वो एडिटिंग में मुझे पता चला, तो अब मैं ये वाला पार्ट साथ में एंड पे दोबारा लगा रही हूँ। जो राउंड वाला डर्मा रोलर है, एक मिनट ज़रा लेकर आती हूँ, किधर गया ये जो राउंड, और सैनिटाइज कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को एंड में बता रही हूँ। ये जो रोलर है इसको आपने, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया, देखें इसको प्लस की फॉर्म में एक दफ़ा ऐसे, एक दफ़ा ऐसे, फिर उठा के ताकि आपके बाल फंसे नहीं, फिर ऐसे और ये क्रॉस में, यानी एक दफ़ा मल्टीप्लाई में, एक दफ़ा प्लस में। ये मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ है आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हो। और इसको सैनिटाइज कैसे करना है ये देखिए, ये मैंने यहाँ लोकल शॉप से लिया था सैनिटाइज़र। इसके ऊपर पैसे लिखे हुए हैं, नहीं किसी भी लोकल शॉप से मिल जाएगा। नहीं होगा, ये देखें नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है, आप लोग जो डिटोल है उससे भी आप अपना डर्मा रोलर सैनिटाइज कर सकते हो और कोई इतनी ख़तरे की बात नहीं है। ठीक है, मैंने ये वीडियो में नहीं बताया था, मैंने कहा चलो एंड पे डाल देती हूँ ताकि आप लोग सोच रहे हो गई। अगर आप लोग सोच रहे हो, मैंने साथ में उसमें लिखा हुआ भी, एक बार मैं फिर भूल गई हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो क्वेश्चन करें। अभी वीडियोस आजकल थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ ना, इसलिए फिर जल्दी जल्दी मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ पॉइंट अगर रह जाए, वैसे मैं कोशिश करती हूँ एडिटिंग में कवर करूँ, ये बस थोड़ा ज़्यादा रह गया था इसलिए मैंने कहा एडिट में साथ में अलग से छोटी सी वीडियो बना दूँ ताकि एंड पे आप लोग देख लो। टेक केयर, बाय।